एक अट्रैक्टिव बट लोनली नर्स उसके घर ब्लाइंड डेट को एक्सेप्ट करती है, पर एक स्ट्रेंजर समय से पहले उसके घर पहुंच जाता है और वो उसे अपनी ब्लाइंड डेट समझती है। इसके बाद उस आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती की। इस एक इंसिडेंस के बाद उसकी लाइफ बिखर गई थी, पर अब उसे उस आदमी से बदला लेना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2015 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी रिटर्न टू सेंडर। ये कहानी है मिरांडा की। वो एक नर्स है, एक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रही थी और जल्द ही सर्जिकल नर्स बनने वाली थी। उसके फ्रेंड से हमें पता चलता है कि मिरांडा ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। मिरांडा के फादर एक छोटे टाउन में रहते हैं। उनके घर एक पेट है जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिर वो उसके फादर के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। आजकल वो एक नया घर खरीदने की सोच रही है। उसके फादर भी उसके साथ घर देखने जाना चाहते हैं, पर वो उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग है। अचानक वहाँ एक आदमी का गला चौक हो गया था और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मिरांडा उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट करके उसकी जान बचा लेती है। मिरांडा की एक बहुत अच्छी हॉबी है कि उसे केक बनाना काफ़ी पसंद है। दरअसल आज उसके फ्रेंड नांसी का बर्थडे है, तो उसके लिए वो केक बना रही थी। मिरांडा जिस लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाली थी, वो उसके फ्रेंड डार्लिन के हस्बैंड के लिए काम करता था। डार्लिन ने ही ये डेट सेटअप की है। अगले दिन वो डेट के लिए रेडी हो रही थी, पर वक्त से पहले एक स्ट्रेंजर उसके घर पहुंच गया था। वो अपना नाम केविन बताता है और मिरांडा उसे अपनी ब्लाइंड डेट समझती है। असल में वो बहुत जल्दी आया था और मिरांडा तैयार भी नहीं हुई थी। उसे तैयार होना था तो उसे बाद में आने के लिए कहती है। वो दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा लॉक किया। मिरांडा डर गई और उसने पुलिस की धमकी दी, मगर वो मानने वाला नहीं था। उसने उसके साथ जबरदस्ती की और वहाँ से चला गया। असल में वो केविन नहीं बल्कि विलियम था। इस इंसिडेंस के कुछ ही देर बाद रियल केविन उसके घर पहुंचा और मिरांडा को इस हालत में देखकर पुलिस को फ़ोन करता है। मिरांडा को हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया। पुलिस उससे पूछती है कि क्या वो उस आदमी को जानती है। मिरांडा को याद आता है जब वो उस दिन उसके फादर के साथ रेस्टोरेंट में गई थी, वही वो काम करता है। विलियम यहाँ से भागने वाला था, पर भागने से पहले उसके बॉस से पैसे लेने आया था, मगर बॉस के पास ऑलरेडी पुलिस पहुंच चुकी थी और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। मिरांडा के फादर ने उसे सहारा दिया। अब वो फादर के पास ही रह रही थी। कुछ दिन बाद उसकी इंजरीज ठीक हो गई। जो घर उसे पसंद आया था, अब वो उसे खरीद नहीं पा रही है। दरअसल उस घर को खरीदने के लिए वो ये घर बेचने वाली थी, मगर इस घर में उसके साथ रेप होने से ये घर कोई खरीद नहीं रहा। उस इंसिडेंस के बाद मिरांडा खुद का कॉन्फिडेंस खो चुकी थी, जिस वजह से उसके हाथ कांपने लगे थे। यहाँ तक कि एक सादा इंजेक्शन तक नहीं लगा पा रही थी वो। उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। उसके फ्रेंड्स ने उसे एक सर्जिकल गेम दिया, मगर वो उसे भी सही से खेल नहीं पाती। उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, जिस कारण उसका सर्जिकल नर्स के लिए होने वाला ट्रांसफ़र भी कैंसिल कर देती है। अपनी ऐसी हालत देखकर उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ जाती है। वो किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसे एक आइडिया आता है और उसने विलियम को जेल में एक लेटर लिखा। इस लेटर को पोस्ट करने के बाद वो खुश रहने लगी है। उस दिन वो काफ़ी अच्छा फील कर रही थी और उसका दिन भी काफ़ी अच्छा गुजरता है। उसे खुश देखकर बाकी सब भी खुश रहने लगे हैं। ऐसा लगता है कि मिरांडा सब कुछ भूलकर नई शुरुआत कर रही है। अब वो नया घर खरीद नहीं सकती, तो उसी घर को रिपेयर कर रही है। ऐसे ही एक दिन मिरांडा के फादर को डॉग की केयर करते हुए चोट लग गई थी। उनके डॉग की भी तबीयत खराब थी। ऐसे में वो इस डॉग का ख्याल नहीं रख पाएंगे, इसलिए मिरांडा उसकी देखभाल करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिरांडा ने विलियम को काफ़ी सारे लेटर्स लिख चुके थे, मगर वो हर बार वापस आ रहे थे। आज भी एक लेटर वापस आया है। उस लेटर को ड्रॉवर में रखने जा रही थी, पर देखती है कि उस पर यूविन लिखा है। इसका मतलब है कि वो लेटर्स विलियम को मिलते थे, मगर वो उन्हें रिसीव करने से मना करता था, इसलिए वो लेटर्स वापस आते थे। बहुत सारे लेटर्स लिखने के बाद विलियम उसे मिलने के लिए रेडी हो गया था। विलियम से मिलने की वजह ये थी कि वो देखना चाहती है कि क्या वो अब भी विलियम से डरती है या नहीं। वो उसके आंखों में आंखें डालकर बातें करती है। विलियम भी अपने आप पर शर्मिंदा है, ऐसा वो कहता है और बार बार माफ़ी भी मांगता है। इसी बीच वो उसके फादर के डॉग का भी ख्याल रख रही थी और उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके फादर खुश भी है और हैरान भी, क्योंकि वो डॉग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इस पर मिरांडा ने कहा कि वो डॉग को हेट करके खुद को हर्ट कर रही थी, और ये बात विलियम पे भी लागू होती है। हम इस मूवी में एक सिमिलर रिलेशनशिप डॉग और विलियम में देख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मिरांडा डॉग को कंट्रोल करने के लिए कर रही थी, वही चीज़ें वो विलियम के साथ भी कर रही है। वो भी विलियम के साथ पहले फ्रेंडली होना चाहती है, इसलिए उससे काफ़ी मिलने लगी है। इसी मुलाकातों के बीच में उससे फ्लर्ट भी करने लगती है।
दूसरी तरफ वो डॉग की देखभाल भी कर रही थी। डॉग अब मिरांडा की काफ़ी बातें मानने लगा है। इसी तरह वो विलियम को भी उसके उंगलियों पे नचाना चाहती है। एक दिन वो उसे मिलने गई पर विलियम नहीं मिलता। अगले दिन पता चलता है कि कुछ कैदियों ने उसे मिलकर मारा है, जिसके वजह से उसके बॉडी पर स्टिचेस लगे हैं। अगले दिन क्रिसमस पर मिरांडा उसके फादर से मिलने चली गई। फादर कहते हैं कि आजकल उनका डॉग काफ़ी सोने लगा है। इस पर मिरांडा ने कहा कि वो ओल्ड हो चुका है। क्रिसमस पर उसने विलियम को भी ग्रीटिंग्स भेजी। ये ग्रीटिंग उसका सोलमेट अजीब तरह से सूंघ रहा था, जिसे देखकर विलियम उसे धमकाता है कि उसके चीज़ों को हाथ मत लगाना। अगले दिन जब मिरांडा उसे मिलने आई तो पता चला कि उसकी पैरोल हियरिंग होने वाली है। इसका मतलब उसका जेल में बिहेवियर देखकर उसकी सज़ा खत्म होने से पहले ही छोड़ सकते हैं। उसे लगता है कि वो जेल में बंद है, इसलिए मिरांडा उसे मिलने आती है, और अगर वो जेल के बाहर आ गया तो वो उसे मिलना पसंद नहीं करेगी। ये बात वो समझ सकता है, पर उसने कहा कि उस इंसिडेंस के लिए वो बहुत गिल्टी फील करता है और उसे एक चांस चाहिए सब कुछ ठीक करने के लिए। इसके बाद मिरांडा को पता चला कि उसके फादर के डॉग की डेथ हो गई है। वो अपने फादर का ख्याल रखने जाती है और डॉग को भी उसी ने दफना दिया। फिर कुछ दिनों बाद विलियम को जेल से छुट्टी मिलने वाली थी, मगर वो जरा सा भी सुधरा नहीं था। दरअसल मिरांडा ने ही उसे जेल से छुड़ाया था अपनी कंप्लेंट वापस लेकर। निकलने के बाद उसने मिरांडा को हॉस्पिटल में फ्लावर्स भेजे। मिरांडा को हॉस्पिटल में फ्लावर्स भेजना अच्छा नहीं लगता और वो उसे कॉल करके ये सब करने से मना करती है। अगले दिन विलियम मिरांडा से मिलने उसके घर आया था। मिरांडा ज़रा शॉक्ड हो गई। उसने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी आएगा। वो सज़ा के तौर पर मिरांडा के घर को रिपेयर करने में उसकी मदद करता है, पर मिरांडा उसे घर के अंदर नहीं आने देती। विलियम ने सीलिंग पर एक होल देखा और वो उसे ठीक करना चाहता है। मिरांडा भी इसके लिए मान जाती है। फिर विलियम हार्डवेयर स्टोर जाकर सीलिंग ठीक करने का सामान लेता है। ये स्टोर मिरांडा के फादर का ही था। उन्होंने उसे देख लिया और पहचान गए और समझ भी गए थे कि ये सामान मिरांडा के घर के लिए ही लेकर जा रहा है। इन सब बातों से वो काफ़ी गुस्सा हो गए थे। वो घर जाकर मिरांडा को कन्फ्रंट करते हैं। मिरांडा से पता चला कि उसी ने विलियम को घर को ठीक करने के लिए कहा है। इस बात पर उनके बीच काफ़ी बहस हो जाती है। फादर चाहते हैं कि मिरांडा को उससे दूर रहना चाहिए और उसे भूलना नहीं चाहिए कि उसके साथ विलियम ने क्या किया था। हालांकि मिरांडा ये सब भूली नहीं है। विलियम को लेटर्स लिखना, उससे मिलना, उसे जेल से रिहा करना, इन सब के पीछे मिरांडा ने बहुत बड़ा कैलकुलेशन किया है। अगले दिन फिर से विलियम आया था। वो काफ़ी थका हुआ था तो मिरांडा ने उसे लेमनेड ऑफर किया। कुछ ही देर में उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो बाथरूम यूज़ करना चाहता है। मिरांडा भी उसे अलाउ करती है। जैसे ही विलियम घर में घुसा तो बेहोश होकर नीचे गिर गया। जब वो उठा तो उसने खुद को बेसमेंट में देखा। उसके हाथ बंधे हुए थे। यहाँ पता चलता है इस मूवी का असली राज, कि आखिर कि वो उसके साथ इतनी नरमी से पेश आ रही थी। दरअसल उसे विलियम से बदला लेना था और इसलिए वो उससे फ्रेंडली हो रही थी। वो उसे ये भी बताती है कि उसने उसे लेमनेड में पॉइजन दिया था और पता चलता है कि उसी ने उसके फादर के डॉग को भी वही पॉइजन देकर मार डाला है। यहाँ तक कि उसने उसके मदर को भी नहीं छोड़ा। ये जानकर विलियम बहुत डर गया था। फिर उसे बेहोश करके उसका प्राइवेट पार्ट कट कर दिया, मगर वो होश आने के बाद भी रियलाइज नहीं करता। होश आने के बाद वो कहती है कि उसने उसका बायां हाथ काट दिया है और उसे डराने के लिए एक नकली हाथ उसके हाथ में देती है। पर बाद में उसे पता चलता है कि उसने उसका हाथ नहीं बल्कि प्राइवेट पार्ट काट दिया है। लास्ट में कहती है कि हाँ तुम सही थे, मैं जीत गई। अब उसका बदला पूरा हो गया था और विलियम के साथ जो किया उसका उसे कोई अफसोस नहीं है। इसके बाद वो अपने फादर के पास गई। उसने कहा कि विलियम अब और नहीं आएगा और मूवी यही एंड हो जाती है।